गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छा, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एंटेमोबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, एंटेमोबा हिस्टोलिटिका की अगर मेंशन की बात करें सिलेबस में आपकी लाइफ साइकिल मेंशन है और इसमें मेंशन है इसकी पैथोजेनिसिटी। ठीक है, तो आज मैं लाइफ साइकिल पर्टिकुलरली कराऊंगी, पैथोजेनिसिटी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बुक की इमेज यूज़ कर रही हूँ, इसलिए डिस्क्लेमर का डालना ज़रूरी है कि मैं सिर्फ एक ही इमेज यूज़ कर रही हूँ और इसका कोई मिसयूज़ नहीं करूँगी। ठीक है, चलो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक मेन टॉपिक है एंटेमोबा हिस्टोलिटिका। मुझे देखो मेंशन तो किया है लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनिसिटी, लाइफ साइकिल और पैथोजेनिसिटी पर्टिकुलरली मेंशन किया हुआ है, पर हमें लाइफ साइकिल डायरेक्ट तो हम नहीं करेंगे ना। पहले तो ये पता होना चाहिए कि एंटेमोबा हिस्टोलिटिका होता क्या है, रहता कहाँ है, किस तरह से स्प्रेड होता है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सारी इंट्रोडक्शन और थोड़ी मॉर्फोलॉजी करनी है, देन उसके बाद आना है हमने लाइफ साइकिल पे। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें एंटेमोबा हिस्टोलिटिका की, ये हमारे पास एक एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट का मतलब पता है ना आपको, जो हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंडोपैरासाइट। और ये कहाँ पे रहता है, ह्यूमंस का एंडोपैरासाइट है और हमारी अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन या फिर लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। जहाँ से जैसे कि ये स्टोमिक है, ठीक है, ड्यूडेनम, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है ना, अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन या लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ हमें मोस्टली ये देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी बात करें कि ये क्या सिर्फ इंटेस्टाइन में ही रहता है या कहीं और भी स्प्रेड होता है, तो हमारे इंटेस्टाइन को छोड़ के कुछ अदर ऑर्गन्स में भी ये जा सकता है। जैसे कि कौन कौन से ऑर्गन्स है हमारे पास, जैसे कि लंग्स, लिवर में जाएगा, लंग्स में जाएगा या ब्रेन में जा सकता है। ठीक है, इंटेस्टाइन की बात करें पर्टिकुलरली इंटेस्टाइन की, तो उसमें म्यूकोसल एंड सब म्यूकोसल लेयर में देखने को मिलता है। आपने एक सेमेस्टर में किया था जिसमें आपने हिस्टोलॉजी की थी एलिमेंट्री कैनाल की, तो वहाँ आपको याद होनी चाहिए कि डिफरेंट लेयर्स होती हैं इंटेस्टाइन में। तो ये कौन सी लेयर्स में देखने को मिलता है, सब म्यूकोसल या म्यूकोसल लेयर में। ठीक है, हो गए यहाँ तक। देन उसके बाद अगर हम बात करें एंटेमोबा हिस्टोलिटिका की, कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन है। कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया, वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह नहीं है जैसे कि हम बोलें कि ये रिस्ट्रिक्टेड है, इस एरिया में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और मोस्टली मैक्सिमम कहाँ हमें देखने को मिलता है, जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ हमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और एक एस्टीमेट लगाया गया, एक एस्टीमेट किया गया, उसमें क्या बोला गया कि अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन पीपल को ये वर्ल्ड वाइड में एंटेमोबा इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, इफ़ेक्ट करता है कितने, 50 मिलियन पीपल को। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये क्या सिर्फ ह्यूमंस में ही रहता है, हाँ मेन तो ह्यूमन में रहता है, लेकिन कुछ और जो प्राइमेट्स होते हैं उनमें भी देखने को मिला, जैसे कि गोरिल्ला में, चिंपैंजी में, ऑर्गेंटम में, गिब्बन में, बेबून और मंकी में भी इसके कुछ एक वैराइटीज़ देखने को मिली है। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद अगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं डिस्कवरी का, बहुत ज़रूरी नहीं होता है कि आप डिस्कवरी लिखो ही लिखो, लेकिन अगर लिख दो तो कोई ख़ास इसका नुकसान नहीं होता। एक दो लाइन है तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले लैम्बल ने इसको डिस्कवर किया। किसने डिस्कवर किया, लैम्बल ने डिस्कवर किया। उसके बाद अगर पैथोजेनिसिटी की बात करें तो फ्रेडरिक रॉश ने इसकी सबसे पहले पैथोजेनिसिटी बताई कि ये हमें इफ़ेक्ट करता है, हमारे लिए डिजीज़ कॉजिंग है। ठीक है, उसके बाद जो टर्म थी एंटेमीबा हिस्टोलिटिका, एंटेमीबा नाम पड़ गया उसकी एमोबाइड फॉर्म पे, अमीबा की अपीयरेंस के नाम पे। लेकिन जो हिस्टोलिटिका है, हिस्टोलिटिका टर्म का मतलब है टिश्यू डिस्ट्रॉय, तो ये टिश्यू को डिस्ट्रॉय करता है, उसके बेसिस पे एंटेमीबा हिस्टोलिटिका इसका नाम पड़ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी भी बहुत आपको सिलेबस में पूरी मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने शॉर्ट करके आपके लिए बनाए हैं नोट्स। आप यही लिख लेना, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी। इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मॉर्फोलॉजी अलग से मेंशन नहीं की हुई। लेकिन इतनी क्यों लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइफ साइकिल में यूज़ होगा ट्रोफोजाइट फॉर्म, सिस्टिक फॉर्म, प्री सिस्टिक फॉर्म, तो वहाँ समझ नहीं आएगा कि ट्रोफोजाइट कौन सी है, प्री सिस्टिक कौन सी है, कौन सी फॉर्म कहाँ रहती है, इसलिए इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू करना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहली फॉर्म जो है, अच्छा मॉर्फोलॉजी की फॉर्म जो है दो होती हैं, मेनली दो फॉर्म्स होती हैं, डायमॉर्फिक बोला जाता है। कौन कौन सी फॉर्म है, एक ट्रोफोजाइट है, एक हमारे पास प्रीसिस्टिक या माइन्यूटा फॉर्म है। जैसे ये माइन्यूटा है ना, इसको मैग्ना बोलते हैं। माइन्यूटा का मतलब होता है स्मॉल और मैग्ना का मतलब हो जाएगा बड़ा। ठीक है, ट्रोफोसाइट जो है बड़ी फॉर्म होती है, एक्टिव होती है, मोटाइल होती है, फीडिंग होती है और पैथोजेनिक फॉर्म होती है। मतलब हाईली एक्टिव, अच्छी खासी मूवमेंट शो करती है, फीडिंग भी शो करेगी, और पैथोजेनिक का मतलब क्या हो गया, डिजीज़ भी कॉज करवाती है।
ठीक है, डिजीज़ कॉज कराती है। उसके साथ मैंने क्या लिखा है, वेजिटेटिव फॉर्म होती है। अब वेजिटेटिव का मतलब क्या है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करेगी। अगर डिवीज़न होगी तो सिर्फ न्यूक्लियाई की डिवीज़न होगी, साइटोप्लाज्म की डिवीज़न नहीं होती है। कभी भी ट्रोफोजाइट जो है वो डिवाइड नहीं करता, ट्रोफोजाइट डिवाइड करके दूसरा ट्रोफोजाइट नहीं बनाता, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव फॉर्म। और इसका जो साइटोप्लाज्म है डिफ्रेंशिएटेड होता है एक्टो एज वेल एज एंडोप्लाज्म में। बाहर वाला क्लियर होता है, अंदर वाला थोड़ा हाईली विस्कस होता है, ठीक है, इतना ही लिखना है और ये ट्रोफोजाइट फॉर्म बना लेनी है, ठीक है। ट्रोफोजाइट फॉर्म ये देखो इस तरह से, इसमें फूड वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, एक्टोप्लाज्म बाहर वाला है और एंडोप्लाज्म बिल्कुल सेंटर वाला, और बिल्कुल जो इसकी कवरिंग है उसको प्लाज्मा लेमा बोलते हैं, ठीक है। बस इतना ही आपको लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। सेकंड की बात करें माइन्यूटा फॉर्म की, जिसको दूसरा नाम क्या है, प्रीसिस्टिक फॉर्म बोलते हैं हम। ये स्मॉल होती है, स्मॉल साइज्ड है, स्फेरिकल मतलब गोल होती है, नॉन फीडिंग, नॉन लोकोमोटरी एंड नॉन पैथोजेनिक, मतलब बिल्कुल छोटी सारी है। उसके बाद ये खाना भी नहीं खाती, फीडिंग नहीं है, मूवमेंट भी शो नहीं करती, और नॉन पैथोजेनिक मतलब कोई डिजीज़ भी कॉज नहीं करवाती। अब ये देखने को कहाँ मिलती है, ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन। दूसरी जो थी म्यूकोसल एंड सब म्यूकोसल लेयर में थी, ये हमें ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन में देखने को मिलती है। और इसका ट्रोफोजॉइड जो है वो चेंज हो जाता है प्रीसिस्टिक फॉर्म में। इसका क्या काम होता है, इसने एंसिस्टेशन शो करनी होती है। एंसिस्टेशन का मतलब अपने सराउंडिंग ये बाहर वाली जो बॉडी वॉल है उसको हार्ड बना के सिस्ट बनाना होता है। लेकिन ये सिस्ट नहीं है, ये प्री सिस्ट फॉर्म है। ये तैयारी कर रही है खुद को सिस्ट में कन्वर्ट करने की, ठीक है। अब सिस्ट में क्यों कन्वर्ट करती है, क्योंकि इसने ट्रांसमिट होना होता है, एक होस्ट से या एक पर्सन टू दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होना होता है, इसलिए ये इसमें एडॉप्रेशन होती है कि इसने सिस्ट में कन्वर्ट होना होता है, ठीक है। यहाँ तक होगी इसकी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स। अब जो मेन चीज़ है हमारे लिए है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल की बात करें, एंटेमोबा हिस्टोलिटिका हमारे पास मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। मोनोजेनेटिक पैरासाइट का मतलब क्या है, सिर्फ एक ही होस्ट में मेनली देखने को मिलता है, ठीक है। और वो होस्ट कौन सा है, ह्यूमन या फिर मेन। उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी, तो कुछ और मैमल जैसे कि पिग है, डॉग है, रैट है, रैबिट है, ये भी एक्ट करते हैं एज अ रिजर्वायर होस्ट। रिजर्वायर का मतलब क्या है, अगर इसको ह्यूमन नहीं मिला तो उसमें जाके कुछ टाइम तक रह सकते हैं, लेकिन डिवीज़न शो नहीं करेंगे। कुछ टाइम तक अपने आप को सर्वाइव करवा सकते हैं, डिवीज़न शो नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ तक ये समझ आ गया। देन उसके बाद अगर बात करें जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल में कुछ एक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि पहला स्टेप है हमारे पास एंसिस्टेशन। एंसिस्टेशन का मतलब क्या हो गया, जो हमारे पास प्रीसिस्टिक फॉर्म थी उसने अपने सराउंडिंग में अपने पूरे अराउंड सिस्ट वॉल की फॉर्मेशन करना शुरू कर दी। अब जो ये सिस्ट वॉल होती है हार्ड होती है और इसको नॉन लिविंग भी कंसिडर किया जाता है। नॉन लिविंग क्यों कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसमें हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। टेम्परेचर रेज हो जाए, प्रेशर रेज हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये अंदर जो न्यूक्लियाई वगैरह हैं उनको कोई भी इफेक्ट नहीं होने देते, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्ट वॉल बोलते हैं। सिस्ट वॉल बनना शुरू हो जाएगी एंसिस्टेशन के प्रोसेस से, ठीक है। अब जब सिस्ट वॉल बनी तो जो हमारे पास प्रीसिस्टिक फॉर्म थी उसमें न्यूक्लियाई था, तो न्यूक्लियाई इसमें भी होगा ही होगा। और रिजर्व फूड मटेरियल जो है इसमें ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। अब जो ये सिस्ट बना है ये क्यों बनता है, ताकि ह्यूमंस की बॉडी से बाहर जाए, और बाहर जाना है, बाहर इन्वायरमेंटल कंडीशंस का कुछ पता नहीं है, तो इसलिए सिस्ट वॉल का बनना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद जो सिस्ट है, सिस्ट बन चुकी है, उसमें न्यूक्लियाई जो है डिवीज़न शो करेगा। न्यूक्लियाई डिवीज़न शो करके क्वाड्री न्यूक्लिएट या टेट्रा न्यूक्लिएट, मतलब एक न्यूक्लियस था, इसने डिवीज़न शो की, हमारे पास 4 न्यूक्लियाई बन चुके हैं। अब जो सिस्ट बनी है, सिस्ट को हम क्वाड्री न्यूक्लिएट या टेट्रा न्यूक्लिएट फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि इसमें 4 न्यूक्लियाई बन चुके हैं। जब 4 न्यूक्लियाई बन चुके हैं तो अब ऐसी स्टेज आ चुकी है सिस्ट की कि अब उसको इजेस्टेड आउट, मतलब एलिमिनेट होना है, बॉडी से बाहर निकलना है। अब वो इंटेस्टाइन में नहीं रह सकती, ठीक है। अब ये जब इजेस्टेड हो जाएगी, फिकल मैटर के साथ बाहर आ जाएगी बॉडी के, तो ये 10 दिन तक पूरी वायबल रहती है। 10 दिन तक अगर मॉइस्ट सॉइल मिले तो 10 दिन तक ये वायबल रहती है। उसके बाद इसकी वाइटैलिटी जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर उसको नेक्स्ट होस्ट मिल चुका है, ह्यूमन मिल चुका है। अब हमने करना है कि ह्यूमन इन्फेक्शन कैसे होती है, ह्यूमन इन्फेक्शन जिसको हम एपिडेमियोलॉजी भी बोलते हैं। अब देखो मेन जो है ह्यूमन जो हैं वो कैसे एक्वायर करते हैं इन्फेक्शन को, वो बाय द इंजेक्शन ऑफ फूड वाटर कंटामिनेटेड बाय क्वाड्री
न्यूक्लिएट सिस्ट, या इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू जो है ये हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। ठीक है, सिस्ट जो है फिकल मैटर के थ्रू बाहर गया, उसके सराउंडिंग में कोई क्रॉप्स थी, फ्रूट्स थे या पानी था, वो कंटामिनेट हो गया, तो वो हमने एज इट इज़ यूज़ कर लिया, उसकी वजह से जो है ये सिस्ट हमारी बॉडी में चला जाता है। ठीक है, उसको छोड़ के हाउस फ्लाइज होती हैं या कॉकरोचेज होते हैं, ये भी क्या करते हैं, एक्ट करते हैं एज अ वेक्टर, मतलब फिकल मैटर पे बैठेंगे, वहाँ से उठाएंगे उनके सिस्ट को और आके हमारे फूड पे रख देंगे, हम वही फूड जो है वो खा लेंगे और हमारी बॉडी के अंदर आराम से चला जाता है बाई कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। या फिर इसका दूसरों भी हम नाम बोल सकते हैं ओरल फिकल रूट। ओरल फिकल रूट, ओरल फिकल रूट का मतलब क्या हो गया, फिकल मैटर के थ्रू बाहर गया, ओरली हमारी बॉडी के अंदर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इसका ट्रांसमिशन है या ह्यूमन इन्फेक्शन का होता है। उसके अलावा जो बंदा ऐसा कोई ऐसा मान लो फीमेल है जिसने खाना सर्व करना होता है, अगर वो अपनी हाइजीनिक कंडीशंस उसने मेंटेन नहीं की, अनहाइजीनिक या फिर वो इन्फेक्टेड है, तो उसके थ्रू भी जो है ट्रांसफ़र हो सकती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या फिर ह्यूमन्स जो हैं इन्फेक्शन एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद मान के लो हमारी बॉडी में आ चुका है, टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट है हमारी बॉडी में आ चुका है। अब जब हमारी बॉडी में आया तब सिस्ट वॉल की ब्रेकडाउन होगी। सिस्ट वॉल की ब्रेकडाउन को बोलते हैं एक्सिस्टेशन। ठीक है, एक्सिस्टेशन। अब ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमारी बक्कल कैविटी में हमारी माउथ में आया सिस्ट तो वहीं पे वो वॉल ब्रेक कर देगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, अगर बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो रही है, देन स्टोमिक है, देन इंटेस्टाइन है, इसमें जो पीएच है वो वेरी करता है। स्टोमिक हाईली एसिडिक, इसमें स्लाइटली एल्कलाइन या स्लाइट न्यूट्रल भी बोल सकते हैं, और इंटेस्टाइन में जाके बिल्कुल एल्कलाइन मीडियम आ जाता है। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट पीएच है, सिस्ट आएगा उसको स्टिमुलस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा बक्कल कैविटी में, क्योंकि मीडियम क्या है, न्यूट्रल टाइप का है, उसको कोई स्टिमुलस नहीं मिलेगा, एज इट इज सिस्ट पास हो जाएगा स्टोमिक में। स्टोमिक में क्या है, स्टोमिक में पीएच या फिर बात करें हम एसिडिक मीडियम है, तो वहाँ पे भी उसको कोई स्टिमुलस नहीं मिलेगा, वो रेजिस्टेंट बॉडी की फॉर्म में, मतलब उसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, एज इट इज़ वो चला गया कहाँ पे, इंटेस्टाइन में। जो स्टोमिक में जूसेस हैं, गैस्ट्रिक जूसेस, उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जब वो पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको मिलेगा स्टिमुलस। स्टिमुलस किस चीज़ का मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कलाइन मीडियम है, तो अल्कलाइन मीडियम का उसको मिलेगा स्टिमुलस। जब स्टिमुलस मिलेगा, सिस्ट वॉल जो हार्ड कवरिंग थी वो शो करेगी रप्चरिंग, मतलब टूट जाएगी। अब जो रप्चरिंग है, मतलब उसका टूटना है, वो किस वजह से होता है, बाई ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम किसने रिलीज़ किया, पेनक्रियाज ने। पेनक्रियाज के ट्रिप्सिन एंजाइम की वजह से उसकी हो जाएगी रप्चरिंग। जब रप्चरिंग होगी, टेट्रा न्यूक्लिएट फॉर्म बाहर निकल आएगी। टेट्रा न्यूक्लिएट फॉर्म का मतलब जिसमें 4 न्यूक्लियाई थे, अब ये बाहर निकल आए। अब जब ये बाहर निकल आते हैं रप्चरिंग के बाद, उन फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, मेटासिस्टिक फॉर्म। ठीक है, मेटासिस्टिक फॉर्म। अभी मेटासिस्टिक फॉर्म जो है, नेक्स्ट मेटासिस्टिक फॉर्म की कैसे डेवलपमेंट होगी ये चीज़ देखते हैं। मेटासिस्टिक फॉर्म की कैसे डेवलपमेंट होगी बच्चे, मेटासिस्टिक फॉर्म जो बाहर निकले हैं, 4 न्यूक्लियाई जो ऐसे 4 न्यूक्लियाई थे बाहर निकले हैं, अब इनने शो करनी है डिवीज़न, कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियाई की क्या होगी, डिवीज़न। हर एक न्यूक्लियाई, जैसे ये 4 है ना, हर एक न्यूक्लियाई डिवाइड करके 8 न्यूक्लियाई बनाएगा। कितने बनाएगा, 8 न्यूक्लियाई। 8 न्यूक्लियाई जब बन जाएंगे, अब ये 8 न्यूक्लियाई बनने के बाद इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस शो करेंगे। साइटोकाइनेसिस, हर एक न्यूक्लियाई के अराउंड साइटोप्लाज्म वगैरह आ जाएगा, और हर एक जो फॉर्म है वो एक इंडिविजुअल बन जाएगा, और उस इंडिविजुअल को हम क्या बोलते हैं, यूनी न्यूक्लिएट एम्यूपिले, या फिर मेटासिस्टिक ट्रोफोजाइट। मेटासिस्टिक ट्रोफोजाइट। अब जो मेटासिस्टिक ट्रोफोजाइट है, स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होके जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ जाके खुद को सेटल करेंगे, मतलब खाना पीना शुरू करेंगे, और मेच्योर ट्रोफोजाइट या मैग्ना फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, मेटासिस्टिक ट्रोफोजाइट जो था, ट्रोफोजाइट और मैग्ना फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर से उसकी इसी तरह से लाइफ साइकिल दोबारा चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसकी ये 4 डिफरेंट स्टेजेस रहती हैं लाइफ साइकिल में। कौन कौन सी, सबसे पहले एंसिस्टेशन, देन उसके बाद ह्यूमन इन्फेक्शन, देन एक्सिस्टेशन, और लास्ट पे मेटासिस्टिक इन्फेक्शन या मेटासिस्टिक डेवलपमेंट, सॉरी। अब ये जो है लाइफ साइकिल, ये मैंने खुद नहीं बनाई, ये मैंने बुक की इमेज यूज़ की है। ये देखो हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ट्रोफोजाइट फॉर्म। ट्रोफोजाइट फॉर्म प्रीसिस्टिक फॉर्म में कन्वर्ट होगी। प्रीसिस्टिक फॉर्म जो है वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। सिस्ट कहाँ पे, अभी ये इंटेस्टाइन, ह्यूमन इंटेस्टाइन में ही हो रहा है ये सारा काम। सिस्ट जब बन गया, सिस्ट में डिवीज़न होगी, ये क्वाड्री न्यूक्लिएट, ये भी ह्यूमन इंटेस्टाइन में ही है। अब जब क्वाड्री न्यूक्लिएट बन जाएगा, क्वाड्री न्यूक्लिएट, अब ये वाला जो है ये फॉर्म, ये रिलीज आउट होगी फ्रॉम ह्यूमन इंटेस्टाइन, रिलीज आउट होगी और बाहर जाएगी। बाहर जाने के बाद कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू वापस से बॉडी में एंटर कर जाएगी। ठीक है, और फिर जाके हमारी बॉडी में एक्सिस्टमेंट शो करेगी। एक्सिस्टमेंट के बाद
ये डेवलपमेंट मेटासिस्टिक अमीबा दोबारा डिवाइड करके ये पूरी इस तरह से लाइफ साइकिल कंप्लीट करता रहेगा। ठीक है, आप डायग्राम भी बना सकते हो, अगर आपको कहीं पे ग्राफिकल इमेज मिलती है तो आप ग्राफिकल को भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ग्राफिकल को नहीं, आप यही ड्रॉ करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपकी ज़ूलॉजी है ना, ज़ूलॉजी में मेनली डायग्राम्स मैटर करती हैं, और ये अच्छी सजा के अगर डायग्राम बनाओगे तो ऑब्वियसली आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लाइफ साइकिल ही रखते हैं। पैथोजेनिसिटी अगर करती तो लेक्चर लंबा हो जाता, इसलिए मैंने आज पैथोजेनिसिटी नहीं करवाई, आज हम लाइफ साइकिल तक ही रखते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हुई तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।